बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का 24 से 36 घंटे की डेडलाइन बाकी है। तहरीक इंसाफ के पास मोहलत बाकी है और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे ब्लंडर कर रही है जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को बहुत फ़ायदा होगा। मामला क्या है, देखें, आप इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के साथ जो हुआ है वो आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर तजवीज़ कुनिंदगान और तईद कुनिंदगान के साथ जो हो रहा है वो आप गिरफ्तारियाँ देख रहे हैं। और क्योंकि जो पहला मरला था वो तो तहरीक इंसाफ जीत गई थी, इस तरह से जीत गई थी कि तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिश भी किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अदालतों में गए और उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। लेकिन दूसरा था तजवीज़ कुनिंदगान और तईद कुनिंदगान का मामला, उसमें भी सोशल मीडिया की हद तक ये इस्टेब्लिश हो गया है, पूरे पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि जनाब तहरीक इंसाफ के तईद कुनिंदगान, उन उम्मीदवारों के तईद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अभी तक कौन से ऐसे 8 काम नहीं किए जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि अदालतों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिमार्क्स आएंगे, अदालतों से इनकी सरजनिश होगी और उन रिमार्क्स को, उस सरजनिश को वो बड़ा धचका होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन उसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखा इनका झूठ साबित हो गया है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, हम तो पहले कह रहे थे। उसकी वजह यह है कि मीडिया तो इस वक्त पूरा जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, मीडिया पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, सोशल मीडिया की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने कौन से जो है वो 8 काम नहीं किए। मैं हैरान हूँ, पता नहीं इनका इलेक्शन सेल कहाँ पे काम कर रहा है, पता नहीं कौन लोग हैं जो इनके बैठे हैं। जब अभी ये 17 जुलाई वाला इलेक्शन था, हम लाहौर गए, हम देखकर हैरान हो गए कि तहरीक इंसाफ ने कितना ज़बरदस्त इलेक्शन सेल बनाया हुआ था। कोई इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, कोई पता नहीं इलेक्शन सेल कहाँ है। भाई अगर आपके पास यहाँ पे इश्यूज हैं, आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे इलेक्शन सेल बना लें। इलेक्शन सेल यानी जहाँ पे आपकी टीमें बैठी हों को बाहर बना लें, आप वो वहाँ बाहर बैठ के और चीज़ें कर रहे हों। आपके पास अगर कोई और इशू है, आपको करोड़ों रुपए के ओवरसीज पाकिस्तानी फंड्स देते हैं, आप उनमें से पैसे लगा के कोई प्रोफेशनल लोग हायर करके आप कोई सेल बना लें, कोई चीज़ बना लें। लेकिन इतनी बड़ी इस मौके पर, पाकिस्तान की तारीख के हसास तरीन इलेक्शंस के मौके पर और इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जिसमें इमरान खान के लिए ही उसमें बड़ा वो है कि इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, वो सारा इन इलेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल आ रही है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को जो काम करने चाहिए वो काम वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत से वकला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरऑल भी लीगल टीम बहुत काम कर रही है, लेकिन अदालत के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। वो आप ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया पे सर आपने देखा है ये हो गया, वो हो गया है, सर आपने मीडिया पे देखा होगा ये हो गया, ये नहीं होता। आपने डॉक्यूमेंटेड चीज़ें रखनी होती हैं। अब आए क्या क्या चीज़ पीटीआई ने नहीं की। नंबर 1, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था काजी फाइज साहब की अदालत में और लाइव चला था, और कोई अगर निकालना चाहे तो आप लाइव निकाल भी सकते हैं कि जनाब हमने जितने ब्यूरोक्रेसी है इसको हम रीशफल किया है। अभी तहरीक इंसाफ आज के दिन तक ये डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर सकी कि किस डीसी को, किस एसी को कितना अरसा हो गया है अपने ओहदों पर, और ये झूठ बोला गया है, गलत बयानी की गई है कि इनको डीसी जो है और एसी जो है हम इनको तब्दील किया है। ये झूठ था, ये गलत बयानी थी। पीटीआई को एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए था कि किस डीसी को, किस एसी को कितना अरसा हो गया है। ये पीटीआई नहीं कर सकी, ये इससे बड़ी नाअहली पीटीआई की नहीं हो सकती। नंबर 2, किस रिटर्निंग ऑफिसर को जो है, जो किस कौन सा ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है जो डीसी है, उसने बतौर डीसी पीटीआई के खिलाफ कितने एमपीओ जारी किए हैं, पीटीआई के लोगों के खिलाफ कितने एमपीओ जारी किए हैं। पीटीआई एक भी डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर सकी, पीटीआई नहीं बता सकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। और देखें, अदालतों के अंदर ज़बानी कलामी बातें नहीं चलती, अदालत के अंदर डॉक्यूमेंटेड आपने बात करनी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेड बात करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, डॉक्यूमेंटेड बात नहीं करेंगे आपकी बात नहीं मानी जाएगी। नंबर 3, पीटीआई अभी तक ये पेपर जारी नहीं कर सकी कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने कितनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो बता दिया कि हमने 47 किए हैं, क्या पीटीआई ने कोई पेपर जारी किया है? क्या किसी ने देखा है कि पीटीआई ने कहा हो कि नहीं 47 नहीं, हमने तो इतने 100 शिकायत दर्ज किए हैं? एक भी डॉक्यूमेंट पीटीआई की कोर कमेटी, लीगल टीम, जिम्मेदारान जारी नहीं कर सके। और मैं आपको बताऊं 2 वजूहात, मैंने उस दिन भी ट्वीट किया था, मैं आज भी कह रहा हूं। मसला यह है कि वकला सिंसियर हैं, लेकिन इस मौके पे ऊपर वकला की अक्सरियत टिकट लेने के चक्कर में, इलेक्शन लड़ने के चक्कर में बहुत मसरूफ हो गई है, उनको अपने अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है। और बाकी जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जाहिर है उनको मोस्टली इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अदालती मामलात हैं
जिसकी वजह से, क्योंकि देखें अब पीटीआई की कंटेम्प्ट जो एप्लीकेशन है, हो सकता है वो सोमवार को लिए लग जाए। जब सोमवार के लिए लगेगी तो वो लगेगी मोस्ट प्रोबेबली काजी फाइज साहब के पास। काजी फाइज साहब ने इनको वो इनके साथ करनी है, वो करनी है। क्यों? वो तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड मांगेंगे और डॉक्यूमेंटेड इन्होंने दी नहीं होनी। बात यह है कि आप इतनी बड़ी, आपके पास, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, करोड़ों रुपए का आपको लोग फंड देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे आपको फंड देते हैं, और इस वक्त आपके हाथ में इमरान खान की पार्टी भागदौड़ है और आप वो चीजें कर ही नहीं रहे जो करने वाली हैं। मतलब मुझे एक आम से रिपोर्टर के तौर पर मुझे पता है कि यार ये चीजें ये नहीं कर रहे और इसकी वजह से इनको नुकसान होगा, और जो जिनके पास इस वक्त जिम्मेदारी है क्या उनको नहीं पता? उसके बाद ये अब तक नहीं बता सके, इन्होंने कोई पेपर जारी नहीं किया कि कितने इनके कागजात नामजदगी जो जमा नहीं किए जा रहे थे, कितने केसेस ये अदालतों में लेकर गए, चारों हाई कोर्ट्स में, और वहां से इनका कहा गया कि कागजात नामजदगी जमा करें। अभी तक एक भी ये डॉक्यूमेंट ऐसा जारी नहीं कर सके। देखें, एक होती है सोशल मीडिया पे इधर उधर चीजें, मेन चीज चल रही है ट्विटर के ऊपर। अब जो ट्विटर के ऊपर नहीं है तो उसे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फेसबुक के ऊपर अगर चीजें आ रही होंगी, ठीक है भाई, सोशल मीडिया की बात और होती है। जब आप एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, अदालतों में वो होता है, यानी काबिल कबूल शहादत के तौर पर उसको माना जाता है कि आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीजें दी हैं। फिर इसी तरह से अभी तक पीटीआई यूएसबी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करा सकी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हो या जो कुछ आरओज के दफातर के अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, जो उनके पास वीडियोज हैं, जो गिरफ्तारी हैं, अभी तक पीटीआई जो है ये वीडियोज ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जमा, यानी रिटर्न भी दें एप्लीकेशन साथ और यूएसबी दें वीडियो फॉर्म में, ये नहीं दे सके। ये बहुत बड़ी नाअहली है, नाकामी है। पता नहीं ये जानबूझ के कर रहे हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं, टिकटों के चक्कर में बिजी हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, ये इतना बड़ा डिजास्टर है पीटीआई के लिए, और ये इतना बड़ा नुकसान देगा पीटीआई को कि उसके बाद उस पानी सर से गुजर चुका होगा। देखें, काजी फाइज साहब बड़ी वकालत कर रहे थे इनकी, आरओज की, बड़े ये जबरदस्त लोग हैं, बड़े गैर जानेदार लोग हैं, ब्यूरोक्रेट बड़े अच्छे होते हैं। भाई आप जाके क्यों नहीं आपने डॉक्यूमेंट काजी फाइज साहब की अदालत में रखा? और आप कब रखेंगे? आप इलेक्शन के बाद रखेंगे? 40 दिन पीछे इलेक्शन में रह गए, अभी तक आप कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद देखें, काजी फैसल साहब के पास जो केस पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने उमैर नियाज़ी साहब को नोटिस किया था, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सीए में डाल सकते हैं, आप दरखास्त डाल सकते हैं। जितने वाकयात हुए हैं, अगर मुझे बताएं एक लम्हे के लिए, अगर अब तक ये फिगर आ जाती है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में 150 दरखास्तें दायर कर चुकी है, तो आग लग जाती हर तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सर पे एक मतलब एक कोई क्या कहें आप, क्या गिर जाता कि 150 दरखास्तें आ गई हैं इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उनको ठिकाने तो लगाती, सुप्रीम कोर्ट उनको कोई ना कोई फैसला तो करती, लेकिन नहीं है। एक कंटेम्प्ट वाली आपने एप्लीकेशन लगाई, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपने सॉरी, कंटेम्प्ट वाली नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, अब आपने कंटेम्प्ट डाल दिया। भाई आपके पास वो केस पड़ा हुआ है, काजी फाइज साहब ने जो आरओज को बहाल किया है, उसी केस में जाके आप सीएमएस डालें, आप दरखास्तें डालें, आप बताएं उनको कि जनाब आपने इन आरओज को लगाया था और ये आरओज ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अभी तक कंटेम्प्ट वाली 2 दिन सुप्रीम कोर्ट थी नहीं, जुमेरात और जुमे को बंद करके चले गए सरदार तारिक मसूद साहब सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा के अपने कमरे को। और जो भी मामला था, बात यह है, क्या आपने जुमेरात को आपको जाना चाहिए था, आपको अगली हेयरिंग की एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि जनाब आए अदालत खोलें, ये मसला हो गया हमारे साथ। जुमे को आपको जाके अगली हेयरिंग की एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। एक सुप्रीम कोर्ट को पता तो चलता कि भाई एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, एक जमात के साथ, और वो आ रहे हैं, रो रहे हैं हमारे दरवाजे पे आके और इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद इन्होंने नहीं अभी तक कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने काजी फाइज के सामने कौन कौन से झूठ बोले थे उस दिन। उसके बाद जो है वो ये बहरहाल हैं टोटल कोई 10 चीज़ें जो इनकी नाअहली है। और आप देखेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इनके गले पड़ेंगी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें ये नहीं डाल रहे, ये ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ जारी कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर इनसे नहीं होता, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं वहाँ पे कोई सेल बना लें, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ कर लें। पूरे दिन में आपको कहीं एक जगह भी पीटीआई की जानिब से ये नहीं आता कि आज के दिन में हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं, कोई रिटर्न आपको चीज़ नहीं आती। ये अब मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब एक सवाल ही रख रहा हूँ कि क्या एक मतलब कंप्रोमाइज हैं लोग जो मेन इस वक्त फैसला साज हैं पीटीआई के अंदर, नालायक हैं, नाअहल हैं, जानबूझ के ये कर रहे हैं, किसी के कहने पे ये कर रहे हैं, जानबूझ के इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आने चाहिए।
और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें इनको दायर करनी चाहिए तो उन्होंने नहीं की और उससे इनको बड़ा